अगले कुछ पाठों में यह बात साफ उभर कर आएगी कि किस प्रकार भारत में सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन चले। हाँ, और हमारी विधि व्यवस्था, हमारे राजनीतिक जीवन और संविधान, हमारे उद्योग एवं कृषि, हमारे नगर और हमारे गांव, इन सब पर उपनिवेशवाद के विरोधाभासी अनुभवों का गहरा प्रभाव पड़ा। आया समझ में? हर चीज में, जैसा अभी मैंने जिक्र किया, चाहे हमारा धर्म हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे हमारे विचार आचार हो, जो भी, हर चीज में कहीं ना कहीं हमारा एक गहरा प्रभाव पड़ा, और जो कि एक पक्षी नहीं रहा, उसमें भी विरोधाभासी विचार आया। विरोधाभास का मतलब क्या है? अगर एक ने स्वीकारा तो एक ने उसे नकारा भी। कुछ चीजों के अंदर विरोधाभास आ गया, यानी आर्गुमेंटेटिव बना वो। ठीक है। और देखिए, उपनिवेशवाद के साथ हमारे इन विरोधाभासी संबंधों का प्रभाव आधुनिकता पर भी पड़ा। और आज जो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वतंत्र विचार के बन गए, यानी जिनका पहनावा ओढ़ावा अगर आप देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी समालोचना कर रहे हैं और कुछ लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये प्रभाव कि आज अगर हम देख रहे हैं कहीं पे लड़के या लड़कियां उस तरह से पोशाक आशाक पहन रहे हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर नहीं है, हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को तो हमने अडॉप्ट कर लिया, उसके रहन सहन को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वहीं पर पूर्ण रूप से क्या हम उसको पकड़ पाए? मानसिक रूप से उतने ही हम प्रगतिशील नहीं बन पाए। जो उनका अंदर का जो विचार था, अगर मानिए उसके अंदर, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, देखिए पाश्चात्य संस्कृति, आज हमारे यहां अगर हम देख रहे हैं कि डिवोर्स अगर ले ले थोड़ी देर के लिए, वहां वो एक आम बात रही है कि अगर शादी हुआ, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ विवाह क्या है, तो एक धार्मिक अनुष्ठान है ना, हम धर्म को मानकर चलते हैं। वहां भगवान अग्नि को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। वहीं पर अगर आप विवाह वहां पर देखें तो वहां भी जाते हैं, वहां चर्च पादरी शादी होते हैं, एक दूसरे के राजी खुशी शादी होते हैं, और फिर अगर सपोज दैट आपस में बना नहीं तो वो लोग मतलब सेपरेट भी हो जाते हैं। और सेपरेट होने पर यह नहीं होता है कि उसने उस पर केरोसिन छिड़क कर उसे जला दिया, खत्म कर दिया या मार दिया, है ना। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज देखने को मिलती है। दहेज प्रथा, दहेज जो शब्द आया, वो दहेज मतलब क्या है? दान। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए दान करते, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो। जब नए दंपति कोई नया घर बसा रहा है तो दोनों पक्ष जो है, ये एक स्वतंत्र विचार है कि उसको सहायता करने के लिए, जब हमारे यहाँ अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, एक्चुअल विचार क्या रहा कि वहां आना जाना क्यों रहा? ये जो आपस में मिलना जुलना, क्योंकि नव दंपति को आशीर्वाद देकर ये कामना करना कि उसके नया जीवन जो है आगे प्रगति के पथ पर चले, अच्छे से चले, और उसको सपोर्ट देने के लिए उसको, चाहे वो किसी रूप में धन से हो, जन से हो, मन से हो, उसको सहायता करना। लेकिन आगे चलकर ये धन जो है दहेज के रूप में आ गया, और दहेज हमारे लिए अभिशाप बन गया, यानी वो मांग बन गई। मांग मतलब क्या है? अब ऐसा देखने को स्थिति मिला कि आप दहेज के लिए पैसा मांगा गया, मतलब वर पक्ष वधु पक्ष की तरफ से मांग किया, और अगर पूर्ण नहीं हुआ उसका मांग तो उसने वधु को जला दिया, हत्या हो गई, उसको मार डाला गया। और जहां पर अगर देखा गया कि उसमें वधु की हत्या हुई, तो वहां अगर किसी का हाथ सबसे ज्यादा देखने को मिला तो सास का, ननद का, यानी कहने का मतलब एक लड़की का जो है सबसे ज्यादा दुश्मन बन गया। तो ये विरोधाभासी विचार है। अगर आप पाश्चात्य संस्कृति को ले रहे हैं तो फिर इस चीज को क्यों नहीं ले पा रहे? अगर आप दहेज के लिए किसी को जला देना, या फिर किसी के लिए अगर आपसे बात बनी नहीं तो आप डिवोर्स नहीं देकर उसको झेल रहे हैं, और या तो फिर उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। आप पोशाक आशाक जो है, विदेशी पोशाक आशाक को तो आपने अपना लिया है, आप उस तरह के पोशाक आशाक पहन के सड़कों में निकलना शुरू कर दिए, या कहीं आप यहाँ इस किनारे उस किनारे जाना घूमना शुरू कर दिया, या नशे की आदत लगा लिया। अब देखिए, नशे आपने अगर पाश्चात्य संस्कृति में देखा है तो कितने ऐसे लोगों को, अगर आपने नजदीक से देखा होगा, फॉलो किया होगा, तो कितने ऐसे लोगों को देखा है कि वहां लोग शराब पीकर धुत होकर रास्ते में घूमते हैं, फिरते हैं या मरते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमने उस चीज को आदत बना लिया। वहां अगर शराब, अल्कोहल अगर जिसको कहा जाए, हालांकि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या चाहे सिगरेट ले, टोबैको ले, जो भी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन वहां अगर ज़्यादातर लोग, क्या होता है, अगर वो शीत प्रधान देश है तो वहां उन्होंने अल्कोहल को कहीं ना कहीं एक दवाई के रूप में यूज़ किया, इस्तेमाल किया, और वहीं पर हमने यहाँ इस चीज़ को आदत बना लिया और घर फूंक दिया उसके लिए। तो ये एक विरोधाभासी विचार हमारे यहाँ उत्पन्न हो गया। तो ये जो संरचनात्मक परिवर्तन जो है, कहीं ना कहीं उसके प्रभाव से जो आया, तो ये एक विरोधाभासी, यानी हमने उस चीज़ को अपना तो लिया लेकिन ढंग से नहीं अपना पाया। हर चीज़ में ऐसा हुआ। हम वहां पर
चाहे देखा जाए, ये भी कहा जाता है कि अगर आप, ऐसा नहीं कि उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति हम पर अगर इतने दिन तक राज किया है तो उन लोगों के लिए कुछ समय के बहुत ज़्यादा वो लोग पंक्चुअल थे। उनकी ही एक कहावत हो कि टाइम इज़ मनी, जबकि हम समय को तो ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। उनके लिए सॉरी या थैंक यू बोलना बहुत आसान चीज़ होता है, लेकिन हम तो, हमारे अंदर ईगो की बात है, हम झट से किसी को सॉरी बोलना नहीं चाहते हैं, या थैंक यू तो दूर की बात है। तो हर एक चीज़ में क्या है, कहीं ना कहीं विरोधाभासी विचार जो है वो देखने को मिला। और ये अगला जो अभी अध्याय हम लोग जिसको चल रहे हैं, तो यहाँ पर उसी संस्कृति, ये तो मैं एक जैसे प्रचलित भाषा में जो आसपास इर्द गिर्द, समाजशास्त्र क्या है, जो हमको समाज में मौजूद है, जो उस चीज़ को हम पाठन के विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसको जितनी भी आप सहज सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो विषय आपके अंदर समा जाएगा। बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, बड़े बड़े शब्दों को आपको रटने की जरूरत नहीं है। उन शब्दों के अर्थ को आप समझ लीजिए कि वो क्या कहा जा रहा है, उसके विचार कहाँ तक जा रही है। उसको जब आप समझ लेंगे, ये आपके लिए ईजिली, जिसको डाइजेस्टेबल बोलते हैं ना, आराम से आप इसको पचा लेंगे अपने अंदर, आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाकर ख़त्म करूँगा। तो यहाँ क्या हो गया, गहरा प्रभाव पड़ा और उपनिवेशवाद के साथ हमारे इन विरोधाभासी संबंधों का प्रभाव आधुनिकता पर भी पड़ा, में भी पड़ा। और इसके कुछ उदाहरण जो हम अपने आम जीवन में पाते हैं वह इस प्रकार है। किस तरह से है, देखिए, हमारे देश में स्थापित संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप एवं प्रतिमानों पर आधारित है, यह हम लोग सबको ही मानते हैं। यहाँ तक कि हमारा सड़क पर बाएं चलना भी ब्रिटिश अनुकरण है, जो हमने चलना शुरू किया। सड़क के किनारे रेहड़ी और गाड़ियों पर हमें ब्रेड ऑमलेट और कटलेट जैसी खाने की चीज़ें आमतौर पर मिलती है, हम लोग खाते रहते हैं, बैठते हैं। ये जो चीज़ें हैं, यानी गाड़ियों पर सवार होकर या रोड पर खड़े होकर हम लोग खाना पीना शुरू किए। और तो और एक प्रसिद्ध बिस्कुट निर्माता कंपनी का नाम भी ब्रिटेन से संबंध है। अनेक स्कूलों में नेकटाई पोशाक का एक क्या है, एक अनिवार्य हिस्सा होता है। कितनी पाश्चात्य है हमारे दैनिक जीवन में और उपयोग में आने वाली इन चीज़ों में, और हम प्राय पश्चिम की प्रशंसा करते हैं लेकिन अक्सर विरोध भी करते हैं। जहाँ प्रशंसा, जैसे अभी मैंने कहा, छोटी छोटी बातों को लेकर उसको मानते हैं लेकिन उसको विरोध भी करते हैं, अंदर आंतरिक रूप से उस चीज़ को पूर्ण रूप से हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अक्सर विरोध भी करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलती है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आज ख़त्म करते हैं। ये जो चीज़ है, छोटी सी चीज़ थी, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं इजी तरीके से आपको बताया, आपके समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा और किस तरीके से हमने उसे एक्सेप्ट किया और कहाँ पर हमारा विरोधाभासी विचार देखने को मिला, उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अभी देखें, आगे भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या करेंगे, इसको रीडिंग डालें और आगे भी अगर आप पढ़ पाएंगे, आगे चल पाएंगे तो बहुत आसान होगा। आप चलेंगे, आगे पढ़ेंगे, और इससे अगर जो सवाल आप निकाल पाते हैं, जो अगर कुछ पूछताछ मुझसे करनी है, तो आप यहाँ DM करेंगे, देखेंगे। और चलते चलते मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा ये कोशिश अच्छा लग रहा है, जो मैं मैं अगर देखा जाए, मैं प्रोफेसर हूँ, एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, शिक्षाविद होने के बाद फिर भी मैं समय बचाकर आप ही लोग के लिए आता हूँ कि ये जो एक पार्ट टाइम मेरा जो काम आप लोग के लिए जाता है, ये फ्री सर्विस है आप लोग के लिए। अगर आपको मेरा ये कोशिश अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, लाइक दें और कमेंट से मुझे बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है और क्या चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।